हाय दोस्तों, भारतीय संविधान में हम लोग जो पढ़ रहे थे मूल अधिकार, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज आप लोगों के सामने है 25 नंबर का प्रश्न, और प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। कौन सा ऐसा है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा अधिकार है जो आपके संविधान में, मूल संविधान में सम्मिलित नहीं है। देखिए, चारों ऑप्शनों में से जो ऑप्शन डी है, सूचना का अधिकार, यह अधिकार भारत का जो मूल संविधान है उसमें सम्मिलित नहीं है। लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार बताया है कि इसको भी मूल अधिकार के अंतर्गत ही रखा जाएगा, चाहे वह संविधान के मूल संविधान में सम्मिलित हो या ना हो। तो इसलिए यह मूल संविधान में ना होते हुए भी सूचना का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार बन गया। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 26 नंबर के प्रश्न पे अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है। तो अनुच्छेद 21 यदि हमें याद है तो हम आराम से इस प्रश्न को लगा लेंगे। तो अनुच्छेद 21 में साथियों जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपका जो विकल्प डी है वो सही होगा। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यदि आप कहीं भी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो उसी को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार इस ऑप्शन में विकल्प में लिखा गया है। अनुच्छेद 21 के द्वारा वह सुरक्षित है, तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। सब इसमें सुमेलित है, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। तो इस तरीके से यदि हमें अनुच्छेद पता रहेगा, अनुच्छेद के बारे में जानकारी रहेगी, तो हम ऐसे प्रश्नों को आराम से हल कर लेंगे। तो देखिए, पहले विकल्प में अनुच्छेद 23 दिया है कि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध करता है। यह एकदम सही है, अनुच्छेद 23 में यही लिखा गया है। अनुच्छेद 24 क्या है? अनुच्छेद 24 में दिया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशत, एकदम सही है। अनुच्छेद 24 यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि जो बालक हैं, जो 14 वर्ष से कम के हैं, वो कारखानों में काम नहीं करेंगे। अब आता है अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध में की स्वतंत्रता, यह भी एकदम सही है। फिर आता है डी वाला विकल्प, अनुच्छेद 19 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। साथियों देखिए, जो यह अनुच्छेद 29 है यह अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है, लेकिन जो विकल्प में यहाँ दिया गया है यह गलत है। जो विकल्प में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है, इसमें लिखा गया है जो वह अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है, जबकि अनुच्छेद 29 में यह लिखा गया है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करना। तो इस तरीके से आपका जो विकल्प डी होगा वह सही हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। दिया है कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार मतलब जो चारों विकल्प दिया गया है, इनमें से किनके द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है। तो साथियों, इसमें जो आपका विकल्प है बी वाला, राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति लिखा है बी वाला विकल्प वही सही होगा। अनुच्छेद 359 में, जैसे अनुच्छेद 359 में यह दिया गया है कि आप मतलब कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकार को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निरस्त कर सकता है। केवल 20 और 21 जो ये मौलिक अधिकार है यह निरस्त नहीं होते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, सभी पॉइंट को नोट करते चलिए, एक एक पॉइंट को नोट करते चलेंगे तो सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही डिटेल में हमने संविधान को पढ़ रखा है। साथियों, कॉपी पेन लेकर तो जरूर बैठिएगा। यदि आप पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसको समझिए, पढ़िए, और जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो समझ में बातें नहीं आएंगी। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा कानून है कि जो महिलाओं के पक्ष में है। तो आप देखिए, समझने का प्रयास करिए। दिया क्या गया है, नागरिक अधिकारों के संरक्षण का अधिनियम, यह क्या महिलाओं के हित के पक्ष में है। बी वाला विकल्प देखिए, शरीर व्यापार निवारण अधिनियम, क्या यह महिलाओं के हित में है, या समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो इसमें साथियों देखिए, आपको बताया गया है कि जो शरीर व्यापार निवारण अधिनियम है, अनुच्छेद 23 के तहत यदि आप देखेंगे तो अनुच्छेद 23 के आधार पर यह जो वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो महिलाओं को खरीदने और बेचने की प्रवृत्ति पर रोक लगाया गया है, यह अनुच्छेद
अनुच्छेद 23 रोक लगाता है। तो शरीर व्यापार निवारण अधिनियम यह तो सही निकला। अब देखिए आगे चलते हैं, जो लिखा है समान परिश्रमिक अधिनियम, तो यह अनुच्छेद 29 बताता है संविधान का कि स्त्री एवं पुरुष का समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। यह हमारा जो अनुच्छेद 29 है, यह अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 39 यह कहता है कि स्त्री एवं पुरुष का समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। यह मूल अधिकार में नहीं आता, अनुच्छेद 39 मूल अधिकार से बाहर है, लेकिन प्रश्न यदि यहाँ पर पूछ लिया गया है तो बताना बहुत ही जरूरी था। तो इस तरीके से आपका विकल्प बी और सी दोनों सही होता है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। मतलब इन चारों रीट जो आपके सामने चारों विकल्प दिया गया है, इन चारों विकल्पों में से कौन सी ऐसी रीट है जिसके बारे में विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। तो अभी इससे पहले अगली वीडियो में, जो वीडियो हम बना चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने यहाँ बताया था कि रीटें किस किस अनुच्छेद के तहत और कहाँ कहाँ हम दायर कर सकते हैं और कौन कौन सी रीटें हैं। तो मैं आपको एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं, एक बार फिर याद दिलवा देता हूं कि अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में 5 रीट दायर कर सकते हैं। और उन पांचों रीटों का देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में। पहली रीट कौन सी है, परमादेश, दूसरी अधिकार परीक्षा, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण और पांचवी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये 5 रीटें हैं। लेकिन इसमें देखिए जो 3 रीट है, अधिकार परीक्षा विकल्प में दिया है, परमादेश भी विकल्प में दिया है, प्रतिषेध भी विकल्प में दिया है, लेकिन व्यादेश जो दिया है, क्या हमने जो 5 अभी बताया है उसमें व्यादेश था, नहीं था, इसलिए आपका यह विकल्प जो ए होता है यह सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, देख लीजिए एक बार ये भी देख लीजिए, जो रीटें हैं आप लिख लीजिए, जो रीटें पांचों हैं, पांचों रीटों के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जो परमादेश रीट है, इसमें क्या होता है कि लोक पदाधिकारी को अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि आप अपना जो पद है, जो कार्य है, वह अपने दायरे में रह कर ही अपना कार्य करिए, उससे बाहर मत जाइए। और अधिकार परीक्षा जो रीट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि कोई भी यदि अयोग्य पदाधिकारी है तो उसको आदेश देता है कि आप लोक पद धारण मत करिए। और देखिए उसके बाद प्रतिषेध में दिया है कि यदि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट से जो निचले वाले न्यायालय होते हैं, उनको आदेश दिया जाता है कि अपना जो अधिकार है वह आप एक सीमा यानी एक दायरे में रहकर ही अपना कार्य करिए, उस दायरे से बाहर मत जाइए। उसके बाद उत्प्रेषण आता है। उत्प्रेषण में भी सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है किसको, अपने अधीनस्थ न्यायालयों को, कि आपके यदि अंदर कोई मुकदमा चल रहा है तो हम जब चाहेंगे उसे अपने पास बुलाकर और तुरंत उस पर आदेश पारित कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी एक है क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसको भी समझ लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला क्या है, यदि कोई बंदी है तो उसको न्यायालय में उपस्थित करने के लिए आदेश देना ही बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। या रहा पांचों रीटें जो हैं उनका एक विस्तार में वर्णन था, तो आप इस तरीके से समझ जाइए। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिया है। इससे पहले देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, भाग 2 नागरिकता। अब हम लोग पढ़ रहे हैं भाग 3 जिसमें मूल अधिकार निहित है। ठीक, चलिए अब आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया गया है। तो कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया गया है। देखिए साथियों, जो छुआछूत वाला मामला होता है, इसे सरकार या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बहुत ही संज्ञेय में लेती है। तो इसलिए जो यह अस्पृश्यता का निवारण है, यानी अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का जो अंत है आपके संविधान में अनुच्छेद 17 में लिखा गया है, तो उसी को पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया। जो मतलब जो यह आपका प्रश्न है, यह आपका प्रश्न अस्पृश्यता का निवारण से संबंधित है, इसलिए आपका विकल्प सी सही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा हुआ है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, देखिए समझ जाइएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। तो इस तरीके से देखिए हमने अभी आपको बताया है कि जो अनुच्छेद 29 है और अनुच्छेद 30 है, ये दोनों अनुच्छेद अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि उनको उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए अनुच्छेद 29 आदेश करता है, जबकि अनुच्छेद 30 यह आदेश करता है कि कोई भी संस्था, शिक्षण संस्था, वह स्वयं खोलकर स्वयं चला सकता है और उसकी शासन व्यवस्था की प्रणाली जो
जो होती है वो अपने जिम्मेदारी पर ले सकता है। इसी अनुच्छेद 30 के तहत ही जो ये मदरसे खोले जाते हैं, जो अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 30 के तहत ही खोले जाते हैं। तो चलिए इस तरीके से हमारा जो यह विकल्प है 29 मतलब सी वाला जो विकल्प है यह सही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, निम्न में कौन सा अब भारत में मूल अधिकार नहीं रहा। साथियों इससे पहले भी इस टाइप के प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है कि कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो भारत के संविधान से जो मूल अधिकार है वहां से हटाकर किसी अन्य अधिकार के रूप में हमें दिया गया है। तो भारत का जो यह संपत्ति का अधिकार आपके संविधान में, भारतीय संविधान में जो संपत्ति का अधिकार है, यानी आपका जो विकल्प बी है यह सही होगा। इसको हटाकर जो संपत्ति का अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा इस 34 नंबर के प्रश्न का जो आंसर होगा वह बी सही होगा, संपत्ति का अधिकार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। देखिए अभी बात हुई है, फिर प्रश्न आ गया कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? वैधिक अधिकार। वैधिक अधिकार लिखा है या विधिक अधिकार लिखा हो, दोनों सही है। कभी कभी संशोधन पूछ लेता है तो आप संशोधन जरूर याद कर लीजिएगा। यह अधिकार हमें कब दिया गया? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे लिखा है मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित जो मामला है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा जो यह विकल्प है, जो विकल्प हमारा ए है, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो देखिए यही विकल्प सही होगा। समझने का एक बार प्रयास करिएगा कि गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य में के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद जो है, सर्वोच्च न्यायालय ने, देखिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था कि संसद मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता है। संसद क्या है कि मौलिक अधिकार, अभी तो आपने जहां जहां देखा यह देखा कि संसद मौलिक अधिकार में क्या है, परिवर्तन कर सकता है, लेकिन संसद यहाँ इसमें मतलब इस केस में गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य में इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकती है। संशोधन के लिए, यदि आप मौलिक अधिकार में संशोधन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको संविधान सभा का गठन करना होगा। तो यह रहा उससे संबंधित। इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। 38 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? कौन सा गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है यह आपको देखना है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर संवैधानिक निराकरण का अधिकार दिया है, मतलब जो आपका अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसको हमने आत्मा बताया था कि आप इसको याद कर लीजिए। इसी के अंतर्गत 5 रिटें दायर की जा सकती हैं, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत हाई कोर्ट में। यह भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी यह अधिकार उपलब्ध है। इस तरीके से विकल्प ए हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है गैर कानूनी तौर पर हवालात में रखे व्यक्ति की रिहाई के लिए कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी याचिका नहीं जारी की जाती है? कौन सी याचिका नहीं जारी की जाती है, यह पूछा है। तो देखिए आपका जो इस प्रश्न का जो विकल्प डी है, विकल्प डी उत्प्रेषण, यही आपका विकल्प डी वाला सही है। क्योंकि उत्प्रेषण में यह लिखा गया है, उत्प्रेषण में क्या लिखा गया है? उत्प्रेषण में यह कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, जिस भी कोर्ट में आपने सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत यदि आपने रिट दायर की है, तो उसमें वह कोर्ट यही कहेगा, उसके अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उसमें जो मुकदमा चल रहा है, अगर वह कोर्ट चाहे तो उस मुकदमे को अपने पास बुलाने के लिए जो रिट जारी यानी जो आदेश जारी करता है उसी को उत्प्रेषण कहते हैं। तो इसमें यही वाला सही होगा, क्योंकि इसमें दिया है कौन सी याचिका नहीं जारी की जाती है, किसके लिए? गैर कानूनी तौर पर हवालात में रखे व्यक्ति की रिहाई के लिए। तो यह व्यक्ति की रिहाई के लिए, यह जो विकल्प है डी वाला, यह व्यक्ति की रिहाई के लिए नहीं है, यह तो है अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों पर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुखता स्थापित की है? तो देखिए आपका विकल्प इसमें जो सी वाला है, मिनर्वा मिल्स का मामला, यही सही होगा।
सही होने का क्या देखिए रीजन है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में यह मामला सामने आया था। इसमें क्या हुआ था कि मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक को एक दूसरे का पूरक बताया गया था। इसमें क्या हुआ था कि आप मौलिक अधिकार को तो कोर्ट में पेश कर सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं। यह राज्य को जो यह राज्य नीति निर्देशक तत्व है, यह राज्य को निर्देशित करता है कि इन चीज़ों को भी आपको यदि जरूरी है तो आप लागू कर सकते हैं। तो इसलिए इससे संबंधित जो विकल्प सी है वही आपका सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो हमें स्वतंत्रता मिली है धर्म से संबंधित, वह अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में मिली है। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता जो है वह 25 से 28 तक में है, यानी अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 यानी इन 4 अनुच्छेदों में हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिली है। तो इसमें किसी में यह कहा गया है कि आप जबरदस्ती किसी को धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो नकारात्मक भी प्रभाव है। लेकिन यह भी कहा गया है कि आप धर्म के प्रति प्रचार कर सकते हैं, चंदा ले सकते हैं, और कहीं भी कोई धर्म से संबंधित कोई आप सभा जुटा सकते हैं। तो इस तरीके से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों कार्य हमारे इस भाग 3 में, मतलब भाग 3 क्या, हमारा मूल अधिकार किसमें है, भाग 3 में तो ही है। तो इस तरीके से हमारा जो यह विकल्प सी है वह सही होता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे लिखा है कि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। किस अनुच्छेद में अनिवार्य शिक्षा, देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमने आपको बताया था कि 20 में है, अनुच्छेद 20 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो साथियों एक बात आप यह भी समझ जाइए कि यदि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यदि है, तो यदि कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वह अपने प्राण की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या नियम हैं, क्या रूल हैं, ये सब नहीं समझ पाएगा। इसलिए जो निःशुल्क शिक्षा है उसको इसी में 21A के तहत रख दिया गया। 21A के तहत रख दिया गया क्योंकि यह जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उससे शिक्षा को जोड़ दिया गया कि यदि जब तक व्यक्ति पढ़ा नहीं है उसके प्राण और दैहिक को खतरा है, तो इसलिए शिक्षा को जोड़ दिया गया। यह 46वें 86 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई गई है। तो इस तरीके से हमारा विकल्प जो सी हुआ वह सही हो गया। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो देखिए हमें असत्य कथन छांटना है इसमें से। तो चारों विकल्प को जब हम पढ़ेंगे तो हमें अपने आप असत्य कथन मिल जाएगा। तो चलिए पहला पढ़ते हैं। राष्ट्रपति किसी भी संघीय कार्य को किसी राज्य कर्मचारी को सौंप सकता है, अनुच्छेद 258 में दिया गया है। यह कथन सही है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। हमने जब आपको मौलिक अधिकार पढ़ाना शुरू किया तभी आपको हमने बताया कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 23 में है। देखिए जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह अनुच्छेद 19 से 23 में नहीं है बल्कि 19 से 22 तक में है। तो इस तरीके से यह विकल्प आपका जो है इस प्रश्न के माध्यम से सही हुआ। और अगला चौथा वाला जो विकल्प दिया अनुच्छेद 32 का संबंध संवैधानिक उपचारों से, यह भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो आपका सी वाला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 23 में है, तो यह 19 से 23 में नहीं बल्कि 19 से 22 में है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, देखिए यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। इस प्रश्न पे चर्चा हो चुकी है, बात कर चुके हैं। तो जो अनुच्छेद 32 है इसी को डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि संविधान का आत्मा और हृदय कौन है, अनुच्छेद 32 है, जिसके तहत हम 5 रीटें जारी करते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 5 रीटें जारी की जाती हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 45 वाला जो प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। हमें देखिए कथन पर विचार करना है। मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। हमने भी कहा है कि मौलिक अधिकार के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, तो मौलिक संरक्षण क्या है, न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, या तो सही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आइए। दूसरा नंबर दिया है मौलिक अधिकारों को केवल संविधान में दी गई रीति के अनुसार स्थगित किया जा सकता है। तो
यह जो विकल्प है, जो बी वाला जो दूसरे नंबर का यह दिया हुआ है कि मौलिक अधिकारों को केवल संविधान में दी गई रीति के अनुसार स्थगित किया जा सकता है, यह भी सही है। इसको केवल और केवल संविधान के अनुसार ही हम स्थगित कर सकते हैं, जो मूल अधिकार है, अन्यथा स्थगित नहीं किया जा सकेगा। तो अब तीसरे नंबर पर आइए, मौलिक अधिकार केवल राज्य विरुद्ध लागू किए जा सकते हैं, यह भी एकदम सही है। जो हमारा मौलिक अधिकार है, यह राज्य के विरुद्ध अधिकार है। क्यों है? क्योंकि यदि हमें राज्य जीने की स्वतंत्रता नहीं देगा तो हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेंगे और कहेंगे कि हमें जीने का अधिकार चाहिए, हम राज्य के विरुद्ध में खड़े हो सकते हैं और हमें जीने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि हमारा वह एक मौलिक अधिकार है। तो इसलिए यह जो मौलिक अधिकार है, यह राज्य के विरुद्ध होता है, क्योंकि हम रिट दायर कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आइए, मौलिक अधिकारों को संशोधन नहीं किया जा सकता है। नहीं, ये बात गलत है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। संविधान सभा गठन करके संसद द्वारा हम इसका संशोधन कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो विकल्प है 1, 2, 3 यानी तीनों विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाते हैं, यानी विकल्प बी वाला सही है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दी गई मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार माना जाता है। तो देखिए, अभी हमने इस पर भी चर्चा किया है, इस पर भी चर्चा हुई है। तो इस जो विकल्प यहाँ पर दिया गया है, इसमें जो डी वाला विकल्प है सूचना का अधिकार, तो यही सही होगा, क्योंकि सूचना का अधिकार जो है, यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह संविधान का जो मूल संविधान है उसमें मौलिक अधिकार के रूप में सूचना का अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सूचना का अधिकार को भी हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही रखेंगे। तो इस तरीके से आपका विकल्प डी वाला सही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं 47 में। तो 47 में लिखा है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। तो कोई आपातकाल में भी हमारा कौन सा अधिकार ऐसा है कि जो स्थगित नहीं किया जा सकता? जीवन का अधिकार। तो जो जीवन का अधिकार है वह अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत हमें मिलता है, जिसमें जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और दोष सिद्धि, और अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि करना, यानी आपके ऊपर कोई दोष लगा है, कोई केस लगी हुई, तो आप उसको सिद्ध करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह मौलिक अधिकार आपसे छीना नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो डी वाला विकल्प होता है, डी वाला विकल्प जीवन का अधिकार, यानी हमने आपको पहले ही बताया था 20 और 21 को छोड़कर जितने भी अधिकार हैं सब स्थगित किए जा सकते हैं, लेकिन 20 और 21 स्थगित कभी नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से विकल्प जो डी है वह सही हुआ। चलिए अब अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारत का संविधान। भारत का संविधान, अब देखिए हम विकल्प पढ़ेंगे तो विकल्प में क्या दिया गया है। पहला विकल्प केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। नहीं, केवल किसी धर्म को देखकर ही अल्पसंख्यक का मान्यता उसको नहीं दी जा सकती है। धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, तो इसमें यह भी सही नहीं है। धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को भी मान्यता नहीं देता है। संविधान यदि किसी को मान्यता देता है तो वह देता है धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। उसके धर्म को भी देखा जाएगा और उसकी भाषा को भी देखा जाएगा, उसके बाद ही उसको अल्पसंख्यक घोषित किया जाएगा। तो साथियों, यह रहा क्या मूल अधिकार। अभी मूल अधिकार में और भी प्रश्न बाकी हैं, वह अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे उस प्रश्न को। तो साथियों, यदि यह प्रश्न और व्याख्या आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए।